नमस्कार, स्वागत है आपका द स्लॉगर्स में। मैं आपके साथ राहुल शर्मा। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के लद्दाख दौरे की। उन्होंने वहाँ क्या क्या बातें की या बातों ही बातों में चेतावनी दी, आज इन सब पर ही बात करेंगे। दरअसल 2 जून को खबर आई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे। उनके साथ सेना अध्यक्ष रहेंगे, वहीं सेना अध्यक्ष उनको तैयारियों से अवगत कराएंगे। परंतु थोड़ी देर बाद खबर आई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा टल गया और सरप्राइज मिला 3 जुलाई की सुबह। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख पहुंच गए। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व सेना अध्यक्ष एमएन नरवणे भी थे। पीएम गलवान घाटी में हुए घायल जवानों से मिले व उसके बाद पीएम सीडीएस सेना अध्यक्ष लेह के निम्मू पहुंचे। वहां तीनों ने थल सेना, वायुसेना व आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। पीएम ने जवानों को संबोधित किया और बातों ही बातों में चीन पर तंज कस डाले। क्या तंज कसे, आइए सुन लेते हैं। लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। तो यह था मोदी जी का बातों ही बातों में चीन पर तंज कसना। लेह लद्दाख, कारगिल, सियाचिन, रेजांगला, गलवान घाटी। पिछले दिनों चीन ने पूरी गलवान घाटी पर दावा जताया। कुछ तस्वीरें भी आई जिसमें चीनी सेना के वाहन और टेंट लगे दिखे। अब पीएम मोदी ने स्वयं कहा कि गलवान घाटी का ठंडा पानी हमारे सैनिकों के पराक्रम की गवाही देता है। यह साफ इशारा है, गलवान घाटी हमारा है। दरअसल पीएम मोदी ने कुछ और भी कहा विकासवाद और विस्तारवाद को लेकर। आइए वह भी सुन लेते हैं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। तो यह था पीएम मोदी का दूसरा बयान विकासवाद व विस्तारवाद को लेकर। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को चुनाव में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया गया। उसमें सब में यह एक संदेह था सबके मन में कि पीएम चीन का नाम लेकर कुछ कह दे, परंतु पीएम ने नहीं कहा। वहीं मन की बात में गरीबों को मुफ्त राशन बांटने के ऐलान के बाद पीएम का मजाक बनाया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख गए, वहां सैनिकों को संबोधित किया, तो कुछ जिम्मेदारी व गरिमा का ध्यान रखते हुए उन्होंने बातों ही बातों में वह कह डाला जो हमारी देश की जनता सुनना चाहती थी। यही हिसाब से उचित भी था। वहीं विस्तारवाद का सीधा इशारा चीन की तरफ था। विस्तारवाद को खतरा बताकर उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि किस तरह विस्तारवाद से नुकसान हुआ है या आगे या ऐसा चीन करता है तो उसको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। अब ताजा विवाद के पीछे
चीन का घटिया रवैया है, यही बातों ही बातों में पीएम ने बताया। वहीं यह भी कहा कि चीन सिर्फ भारत ही नहीं दूसरे देशों के लिए भी खतरा बन सकता है। जी हाँ, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातों ही बातों में कहा। वहीं बात करें 2 दिन पहले की, संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि राजीव कुमार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हांगकांग का मुद्दा उठाया था। भारत ने अपने विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अभी तक तो दूर रखा है, परंतु आज के तेवर देख के ऐसा लग रहा है कि आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। वहीं एक बात और ध्यान दी जाए तो प्रधानमंत्री जी की टोपी को लेकर, जी हाँ, उन्होंने एक टोपी पहनी हुई है जिस पर फायर एंड फ्यूरी कोर का चिन्ह बना हुआ है। यह कोर लद्दाख में नियंत्रण रेखा व वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और LOC की निगरानी करती है। गलवान घाटी में शहीद सैनिक इसी कोर का हिस्सा थे। तो पीएम ने जवानों का मनोबल भी बढ़ाया और चीन को यह भी बता रहे हैं कि उसके हरकतों का जवाब भी दिया जाएगा। तो अब यह जरूरत है कि निर्णायक सरकार कितना निर्णायक फैसला लेती है, साथ ही चीन को लेकर एक दूरगामी रणनीति बनाने की जरूरत है। वहीं गलवान घाटी में हुए हादसे दोबारा ना हो, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसी कोई रणनीति बननी चाहिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे जैसा भी कोई अपडेट होता है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।